डीएलएड एंट्रेंस में अगर आप लोग उर्दू रखे हैं तो इस पेपर को आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो इसी तरीके का पेपर आने वाला है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में से सारे क्वेश्चन को पा लेते हैं, बना लेते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है उर्दू में खासकर। तो कवायद के इसी तरीके का सवाल आने वाला है, बस आप लोग को देखते चलना है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है करें कि धूप का ज़िद क्या होगा। तो धूप का ज़िद की अगर बात करेंगे क्या होगा दोस्तों, तो छाँव हो जाएगा। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर अब यहाँ पर देखते हैं, दूसरा नंबर हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नेक का ज़िद क्या होगा। तो नेक का ज़िद की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नेक का जो हो जाएगा ना बद हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, मैं आप लोग का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तेज़ी से मैं कराने वाला हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी तेज़ी जवाब देते चलिएगा। अब यहाँ पर तीसरा नंबर है, ज़ैल में से मुज़क्कर अल्फाज की निशानदेही करें। तो मुज़क्कर अल्फाज की निशानदेही करने के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करेंगे तीसरा नंबर का, तो यहाँ पर मुज़क्कर जो हो जाएगा ना आजमाइश, तहरीक, उसके अलावा भूख है। तो ये सही जवाब की अगर बात करेंगे तो थर्ड नंबर का ए नंबर हो जाएगा एहसास। एहसास जो हो जाएगा ना ये मुज़क्कर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, बाकी ये सारे क्या है, ये सारे जो है यानी मुअन्नस हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल हमारे पास आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दर झैल में से मुअन्नस लफ्ज़ अल्फाज की निशानदेही करें। क्या है, फ़ोन है, उसके अलावा क्या है कि नहीं ज़फ़त है, उसके अलावा तलवार है, उसके अलावा रियाज़ है। तो फोर्थ नंबर का यानी 4 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा क्या होगा, डी नंबर तलवार हो जाएगा। क्या होगा, तलवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लफ्ज़ बतन का ज़िद क्या होगा। तो लफ्ज़ जो क्या है, बतन का ज़िद, सॉरी ज़िद नहीं है, जमा है। तो जमा की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप सब लोग जवाब दे सकते हो। 5 नंबर का बी नंबर होगा बतून, यानी बतन का क्या होगा, बतून हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान सा सवाल है, इसको आप लोग रट्टा भी मार सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके का पेपर में आने वाला है दोस्तों, है ना। उसके अलावा अगला सवाल है, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है उर्दू कवायद को, यहाँ पर 6 नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सी नंबर होगा। सी नंबर में 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लफ्ज़ अकरब का मानी क्या है। तो अकरब का मानी क्या होगा, तो यहाँ पर फटाफट से आप लोगों को 7 नंबर का जवाब देना है। तो 7 का ए नंबर हो जाएगा, क्या होगा, अकरब का करीब हो जाएगा, यानी अकरब का मानी करीब हो जाएगा दोस्तों, है ना। बिच्छू गलत हो जाएगा, सांप और ये गरीब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 7 नंबर का राइट आंसर ए नंबर। उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी जब मुफलिसी होती है तो शराफत कहाँ यानी कहाँ रही, यानी क्या है कि व कुदरत ज़ात की निज़ात कहाँ, इस शायर में निज़ात का मतलब क्या है। तो देखिए काफ़ी आसान सा सवाल है। तो निज़ात की अगर बात करेंगे, देखो ये पूरा यानी एक शेर है, लेकिन निज़ात का मानी पूछा गया है बेसिकली। तो यहाँ पर 8 नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बी नंबर हो जाएगा, नहीं क्या होगा, शराफत। निज़ात का मतलब शराफत। उसके अलावा दोस्तों अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखा सवाल, यानी गज़ल में मतला के बाद आने वाले शेर के दोनों मिसरे हम यानी दरीफ वो हम काफ़िया हो तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाले, यानी कि मतला यानी गज़ल में जो शुरुआती जो ये होता है मिसरा होता है उसको मतला बोला जाता है, और बाद में आने वाला जो शेर के दोनों मिसरे जो होते हैं तो वो यानी हम काफ़िया हो तो उसे क्या मतला बोलते हैं, या फिर हसीन हुस्न मतला, या फिर हैयत, या फिर मक्ता। तो इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों, बिल्कुल हमारा 9 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो डी नंबर, यानी उसको मक्ता बोलते हैं, है ना। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी मिर्ज़ा हादी रसवा यानी मशहूर नावल निगार और शायर हैं, इनका कलमी रिश्वा क्या है। ये इनका कलमी जो रुश्वा है ना, ये क्या है, अभी आप देखिए फटाफट से, इस शायर में तखल्लुस क्या है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी या फिर रुस्वा। तो सही जवाब की अगर बात करें दोस्तों, तो आप लोगों ने यहाँ पर 10 नंबर का तो आंसर बिल्कुल सही जवाब बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए रुस्वा आपको पहले यहाँ पर एक कर दिया गया कि रुस्वा क्या है, तो रुस्वा वही जो है ये तखल्लुस हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास तखल्लुस के उसको बोलेंगे वो भी पता होना चाहिए, यानी कि जो शेर व शायरी जो है बाद में या फिर शुरू में अपना नाम को जो एक्स्ट्रा नाम रखते हैं उसको तखल्लुस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एजाद वो इख्तिसार किस सनफ़ की खसूसियत है। तो एजाज़ वो इख्तिसार किस सनफ़ की खसूसियत है।
तो 11 का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो डी नंबर होगा गज़ल। क्या होगा? गज़ल का सही जवाब हो जाएगा। मशनूई ये गलत हो जाएगा, कसीदा ये गलत हो जाएगा, मरसिया ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। 12 नंबर हमारे पास क्या बोला करेगी, उर्दू किस सनफ़ को यानी सनफ़ को बवाल हसी वस्तही ख़यालात का पाबंद किया गया है। यानी कि उर्दू में किस सनफ़ को यानी बुल हसी, ठीक है, बुल हसी और वस्तही ख़यालात। तो यहाँ पर देखिए आप लोग फटाफट से 12 नंबर का, तो 12 का सही जवाब की अगर बात करें सी नंबर कसीदा में। कसीदा में बेसिकली क्या होता है ना, जो अपने जो अंदर या फिर एक दूसरे की किसी का ख़यालात को हम अगर यानी उसका पाबंद करते हैं या फिर ख़यालात को ज़ाहिर करते हैं तो उसको कसीदा में करते हैं, इसलिए हमारा सी नंबर सही जवाब है। मरसिया यानी किसी के मौत पर जो है किया जाए, ठीक है, तो उसको मरसिया बोलते हैं। उसके अलावा गज़ल तो आप लोग को पता ही होगा, शेर या फिर क्या है कि कतआत, ये अलग चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा हाली को कौन सा नज़्म अंग्रेज़ी का नज़्म का हाली का कौन सा नज़्म अंग्रेज़ी नज़्म का तर्जुमा है? तो दोस्त है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए यानी कदरो मंजिलत है। उसके अलावा यानी कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो 13 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जाएगा, झैल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? तो झैल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? अब यहाँ पर फैज़ है, नज़ीर है, ए और बी दोनों, या फिर शाद। तो 14 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, तो ए नंबर यानी फैज़ हो जाएगा। झैल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? तो ये फैज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैज़ अहमद फैज़ का। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगला सवाल है हमारे पास, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसको जदीद नज़्म का बानी कहा, यानी क्या पानी बानी होना चाहिए, बानी कहा जाता है? तो जदीद जो है नज़्म का, नज़्म यानी बहुत पुरानी चीज़, यानी नज़्म का बानी कहा था नज़ीर अहमद को, या फिर हसरत मोहानी को, हाली को, या फिर फैज़ को? तो सही जवाब की अगर बात करते हैं तो हमारा 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आप लोग को, यहाँ पर आपको उर्दू कवायद और उर्दू अदब दोनों से यहाँ पर सवाल है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना। इसी तरीके का सवाल आपके पेपर में आने वाला है। झैल में से मुज़क्कर लफ्ज़ का निशानदेही कीजिए। मुज़क्कर की बात करें, शरबत है, चाहत है, रुखसत है और रहमत है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से आप सब लोग को यहाँ पर जवाब देना है। 16 नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बी नंबर शरबत, ये क्या है, ये यानी मुज़क्कर हो जाएगा। बाकी चाहत होती है, रुखसत होती है, रहमत ये अल्लाह की रहमत है। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि यानी झैल में से मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो निशानदेही करने के लिए बोल रहा है कि किसका, मुअन्नस लफ्ज़ का। सुकून है, उसके लिए अज़ाब है, शाम है, इलाज है। तो सही जवाब की अगर बात करेंगे 17 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर का शाम, शाम जो है ये हो जाएगा क्या, मुअन्नस हो जाएगा। बाकी ये सारे जो है क्या हो जाएगा, ये मुज़क्कर हो जाएगा। ठीक है, शाम हो रही है, जब शाम है अभी। हाँ जी, अब अगला देखिए यहाँ पर मर्ज़ की जमा क्या होगी। तो मर्ज़ की जमा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सही जवाब की अगर बात करेंगे, मर्ज़ की जमा इमराज़, या फिर मरीज़, या फिर मरूज़, या फिर बीमारी। तो सही जवाब की अगर बात करेंगे 18 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल डी नंबर यानी इमराज़ हो जाएगा, है ना। उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है, करेंगे झैल में से मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही करें। तो झैल में से यानी क्या है, मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही करने के लिए बोल रखा है। दरिया है, सोना है, उसके अलावा डूबा है और पूजा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 19 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में पूजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लफ्ज़ यानी अर्ज़ का मानी क्या है। तो अर्ज़ का मानी गुजारिश है, उसका इल्तिजा है, उसके अलावा यानी ए और बी, या फिर ज़मीन। तो यहाँ पर 20 नंबर का सही जवाब अगर हो जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को फटाफट से जवाब देना है 20 नंबर का। तो डी नंबर यानी ज़मीन, यानी अर्ज़ का मानी ज़मीन हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लफ्ज़ नज़्म का ज़िद क्या होगा। तो नज़्म का ज़िद की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल 21 का सी नंबर होगा। सी नंबर नसर हो जाएगा, नसर। ठीक है, नज़्म का ज़िद की अगर बात करें नसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, उसके अलावा ये सब चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें रट्टा मारने वाला रट्टा भी मार लीजिएगा, आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। और वैसे तो कंसेप्ट मैं आप लोग को बता दिया हूँ, पूरा टॉपिक वाइज भी पढ़ा दिया हूँ। 29 रुपीज़ में मेरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन SS अकेडमी एप्लीकेशन में जा करके ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए क्या बोले करेगी, लफ्ज़ मद का ज़िद क्या होगा। तो मद का ज़िद की अगर बात करेंगे क्या होगा, यानी क्या होगा, जज़र नहीं जी, जज़म होना चाहिए, उसका शुद्ध या फिर जज़ू या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ए नंबर होगा, नहीं क्या होगा, नहीं जज़म हो जाना है, ठीक है, मद मद हो जाए, है ना, ए नंबर होगा। उसके अलावा अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लफ्ज़ हज़न का मुतरादिफ, हज़न का मुतरादिफ क्या हो जाएगा। हज़न का मुतरादिफ की अगर बात करेंगे क्या कि मलाल है, उसके बाद माल, उसके अलावा खुशी, उसके अलावा सवाब। तो यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करेंगे 23 नंबर का हमारा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर बात करें ए नंबर मलाल। हज़न का जो है मुतरादिफ यानी पर्यायवाची क्या होगा, मलाल हो जाएगा, ठीक है। मतलब मलाल मतलब क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ में हमको नहीं क्या है कि उसका मलाल है या फिर हमको उसको इकरार नहीं है तो उसको मलाल बोलते हैं ना। उसके अलावा अगला सवाल है क्या कि यानी लफ्ज़ सदा की मुतरादिफ, सदा के मुतरादिफ की अगर बात करेंगे तो 24 का राइट आंसर, 24 का ए नंबर यानी आवाज़ हो जाएगा, क्या होगा, आवाज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर है हमारे पास 25। क्या बोला जा रहा है कि लफ्ज़ काहिल का मुतरादिफ, काहिल का मुतरादिफ की अगर बात करते हैं तो 25 का राइट आंसर की अगर बात करें सी नंबर होगा, सी में सुस्त हो जाएगा दोस्तों। काहिलियत होती है ना, काहिलियत वही वाला है काहिल, है ना। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, लफ्ज़ पायाब का मानी क्या है। तो पायाब का मानी की अगर बात करेंगे तो 26 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी कम गहराई या फिर घाट है। उसके अलावा क्या कि ए और बी दोनों। तो सही जवाब की अगर बात करें तो बिल्कुल हमारा सी नंबर 26 नंबर का क्या होगा, 26 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहे कि लफ्ज़ कुंदन का मानी क्या होगा। तो लफ्ज़ कुंदन का मानी की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा 27 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर सोना। कुंदन का मानी क्या होता है, सोना हो जाता है, सोना जो कि हम लोग जो जेवर जवाहरात बनाते हैं वही वाला हो जाएगा, पता लगा नींद वाला सोना वो नहीं होता है ना। उसके अलावा अगला सवाल हमारे पास है, कह रहे कि ये 40वीं साल लतीफ़ुर लुत्फ़ खुदा से क्या चांद ने खेत गार हरा से, इस शायर में खेत से मुराद क्या है। तो खेत से बराबर होगा या फिर क्या होगा, ज़मीन, रोशनी या फिर आसमान। तो सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 28 का 28 का राइट आंसर डी नंबर रोशनी करेक्ट आंसर, खेत से रोशनी मुराद है यहाँ पर, है ना दोस्तों। उसके अलावा अगला सवाल है हमारे पास, क्या बोला जा रहा है, करेगी यानी क्या है कि दहाडर, हाँ, रहाडर न बैरे को डैश का, रहाडर न बैरे को डैश का, इधर से उधर फिर ग्यारुख हवा का, गया रुख हवा का, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि मुनासिब लफ्ज़ जो चुन करके मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, किसका जो है यहाँ पर होगा, नहीं बैरे क्या क्या बैरे को डैश का, किसका जो है यानी हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या है कि मौज बिला, उसके अलावा फौज बिला, उसके अलावा मौज, उसके अलावा नहीं बिला। तो यहाँ पर हमारा 29 यानी 29 का करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं क्या हो जाएगा, फटाफट से आप सब लोग को जवाब देना है जी, बिल्कुल वेरी गुड। 29 का ए नंबर होगा, क्या होगा, नहीं मौज बिला करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कि ने रूमानी शादी प्रेमचंद की तख्लीक है, इसकी क्या है सनफ़ी हैसियत क्या है। देखिए प्रेम यानी रूमानी शादी जो है प्रेमचंद की क्या है, यानी तख्लीक है, इसकी जो सनफ़ी हैसियत क्या है, अफसाना, नावल या फिर अंशाया या फिर ड्रामा। तो सही जवाब की अगर बात करें 30 नंबर का सी नंबर होगा, सी नंबर में ड्रामा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल है हमारे पास, क्या बोला जा रहा है, करें कि गांधी जी के अदम तशदीद से मुताशिर होकर प्रेमचंद ने कौन सा नावल लिखा है। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है क्या है कि गौसिया आफियत, उसके अलावा क्या है बेवा, उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि चौगान हस्ती या फिर क्या है जलवा एसार। तो यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करें 31 का, तो 31 का करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर चौगान हस्ती करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से कह रहा है कि प्रेमचंद्र ने कुल कितने ड्रामे लिखे। तो प्रेमचंद्र ने कुल कितने ड्रामे, 8, 9, 4, 3।
तो 32 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, 4 करेक्ट आंसर ए बी हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रेमचंद की तख्लीक बाकमालों का रोशन क्या है। तो प्रेमचंद की तख्लीक बाकमालों का यानी क्या है कि रोशन क्या है। ड्रामों का मजमुआ है, गज़लों का मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ है, मज़ामिन का मजमुआ है। तो 33 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा क्या होगा, डी नंबर, मज़ामिन का मजमुआ करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, सवाल नंबर 34 है। प्रेमचंद का नावल क्या कि गोदान पहली बार, गोदान, ठीक है, गोदान पहली बार किस ज़बान में शाये हुआ था। क्या है, उर्दू है, फ़ारसी है, हिंदी है, उसके अलावा अंग्रेज़ी है। तो 34 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो ए नंबर होगा, उर्दू करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि प्रेमचंद्र की अदबी ज़िंदगी का आगाज़। तो अदबी ज़िंदगी यानी प्रेमचंद्र बहुत बड़े मशहूर जो है यानी क्या कि ये एक जी लेखक हैं, ठीक है, मजमून निगार है। तो इसलिए इनका जो है आगाज़ जो हुआ था कब हुआ था। तो 35 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल जी बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दे रखा है, बिल्कुल क्या होगा, ए नंबर यानी 1901 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा क्या है बोला जा रहा है, कह रहा है कि देखो यहाँ पर देखिए फटाफट से, लफ्ज़ अज़म का मुतरादिफ यानी मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची। तो यहाँ मैंने लिख दिया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलेगा 36 नंबर का ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, ए नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए, यानी क्या होगा, इदारा हो जाएगा, अज़म का इदारा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा 37 नंबर हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सॉरी, हाँ ये देखिए सवाल क्या है, लफ्ज़ ख्वाब की ज़िद। तो ख्वाब का ज़िद की अगर बात करें, जगना, नींद, उसके अलावा हकीकत या फिर कोई नहीं, तो ख्वाब का हकीकत हो जाएगा। तो सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल हमारा 37 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या, लफ्ज़ नहीं पस्र का ज़िद क्या है। तो पस्र का ज़िद की अगर बात करेंगे, ख्वाहर है, दुख्तर है, पैदर है, मादर है। तो 38 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा क्या होगा, 38 नंबर का सी नंबर में दुख्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि झैल में से किसका अफसानवी किरदार, अफसानों का किरदार समाज के नापसंदीदा अफराद हैं। तो नापसंदीदा अफराद कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फटाफट से, प्रेमचंद्र है, उसके अलावा मंटू है, उसके अलावा क्या कि इलियास अहमद गदी है, उसके अलावा रुस्वा है। तो सही जवाब की अगर बात करेंगे तो हमारा 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल बी नंबर में क्या हो जाएगा, सादिक हुसैन मंटू हो जाएगा। उसके अलावा 40 नंबर को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, करेंगे सवाल में क्या है, लफ्ज़ रंदान का मानी क्या होता है। तो सॉरी, जिंदान का मानी क्या होता है। तो 40 का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो ए नंबर होगा, क्या होगा, यानी कैद खाना। रंदान का मतलब होता है, सॉरी जिंदान का मतलब इन्हें कैद खाना हो जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों को तो बेसिकली 40 ही क्वेश्चन आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, पढ़ा दिया हूँ। और आप लोग क्या कीजिएगा कि लाइक और शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को जो 10 सेट देने वाला हूँ ना, इतना शानदार देने वाला हूँ, जो कि उर्दू अदब और उर्दू कवायद का प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके अलावा आपको ये सारे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ भी लीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो इतना है, तब तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।